आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉलआउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉलआउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे में। इसीलिए इनको मार्क करा गया है, क्योंकि हम हर एक चीज़ को इसके बारे में, तो मैंने लास्ट टाइम बोला था कि आप लोग इसकी डिटेल्स को मेंशन करेंगे जो आपने ऑब्जेक्ट डिज़ाइन करा है अपना। कॉल आउट डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कुछ मोल्डिंग्स वगैरह क्रिएट करते हैं फ्रंट एलिवेशंस में, सभी लोगों ने देखा होगा। अरे अब तो खैर, तो टाइप्स ऑफ बेड के नेम, जब तक आपको उनको कैटेगरी, आपने बहुत सारे बेड के ये डिज़ाइन देखे होंगे, बट उनके नेम्स के बारे में बहुत रेयर केसेस में, क्योंकि जी मैंने ऐसा किया कि डोर और विंडो नॉर्मल बना के सिर्फ उसको हाइड करके रेफरेंस के साथ बना के सिर्फ, तो बाद में मैंने वहाँ पे अपनी डोर और विंडो शो कर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने आज बनाया था, और ये लास्ट पे सब जो बनाया वो मैंने खुद से ये वो बनाया है, ये वाला लास्ट 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 वाला सर, ये वाला इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, इस वाले रेफरेंस से जो बना रहा था, नहीं ठीक है, और ये वाला मैंने खुद से बनाया है इसका से। ये फिर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही बनाया है। उसमें इमेज शो नहीं हो रही, वो थोड़ा अभी जो इमेज में था वो सर 2 फ्लोर उसमें आ रहे थे, यानी कोई रेफरेंस कोई इमेज देखता था तो, और मेरा जो था सर वो जो बना हुआ है वो 3rd फ्लोर बने हुए हैं, तो इसके हिसाब से वो थोड़ी मैचिंग नहीं है, फिर उसमें थोड़ा सा मैंने खुद से चेंजिंग की है। नहीं बढ़िया बनाया, अच्छा बनाया। ये सर फर्स्ट वाला जो है ना, ये भी उसमें ठीक थोड़ी है, सी मैंने खुद से वो चेंजिंग की है। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, चलेगा ये। और ये लास्ट वाला जो सबसे लास्ट है सर, वो वाला मैंने खुद से बनाया है, यानी उसका जैसे भी उसका डिज़ाइन देने में है ये कुछ। डोर विंडो की थिकनेस ज़रूर अप्लाई करा करो। ठीक है सर। सर ये रेफरेंस तो मैंने ना पहले तो मुझे समझ बिल्कुल नहीं आती, फिर मैं आज जो है ना मैंने ये हम्म सर पहले रेफरेंस जो मैं बना रहा था उससे मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं काफ़ी दोबारा क्लास 2-3 बार रिपीट की है, फिर मैं वो जब डाउट वहाँ पे होता था जहाँ पे मेरी डोर विंडो थी, वहाँ पे वो कुछ और डिज़ाइन आ जाता था जो रेफरेंस में होता था इमेज में, हम्म तो फिर मैंने सिंपल पहले बना के सर, फिर जहाँ पे मेरा डोर विंडो पैरापेट वॉल आ रही थी मैंने उसको हाइड किया, हाइड करके फिर वो पेज का रेफरेंस लेके पूरी ड्राइंग बना के बाद में शो करा दी वहाँ पे डोर विंडो। हम्म, ठीक है, कोई दिक्कत सर नहीं। आपका वो स्क्रीन शो स्क्रीन नहीं आ रही? हाँ स्क्रीन शो हाँ, वो नहीं सर। एक बच्चे को और मैसेज कर देता हूँ। जी पता नहीं भैया। वो कहाँ है, क्या नाम उनका, साकिब कहाँ है? सर साकिब भाई की कुछ तबीयत खराब थी, वो बोल रहे थे बैठा नहीं जाता, मैं ऑलरेडी सर को इन्फॉर्म किया है कि मैं मंडे से स्टार्ट करूँ। अच्छा, बात हो गई है? नहीं, मुझे बता तो रहा था वो। जी जी। हम्म, ठीक है। बात करते हैं अब एलिवेशंस को, अगर हमें फाइनल डिटेल देना हो तब हमें क्या करना होगा। एलिवेशंस के अंदर हमें कुछ चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। सबसे पहली चीज़ ये कि हमारा कलर सिलेक्शन बेस्ट होना चाहिए। कलर थीम आप रखिए, कलर को मेंशन मत करिए। अगर हम वहाँ पर कलर को मेंशन करेंगे इसका मतलब ये है कि उस पर मटेरियल्स नहीं है। डोर विंडो के कलर बिल्कुल डिफरेंट रखो, उनको भी बिल्कुल डिफरेंट लेके चलना है।
डोर का कलर, विंडो कलर, अगर वुडन है तो वुडन में दो। पवन क्या क्या कर रहे हो? खाना खाना खा रहे हो? खाओ। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं म्यूट कर लेता हूँ। आज मैं एक टॉपिक रिपीट कर रहा हूँ, ये उसको एक बार देख लो, ठीक है? दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये डोर विंडो जो दे दिए हैं हमने, इनके कलर थोड़े से डिफरेंट रखो। डोर का कलर डिफरेंट रखो, ये इम्पोर्टेंट है। कलर कॉम्बिनेशंस बहुत इम्पोर्टेंट है डिटेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन से ऑब्जेक्ट का क्या कलर है ये आपको लेके चलना है। डिज़ाइन बनाना ठीक है, एक अलग चीज़ है, डिज़ाइनिंग में कोई दिक्कत नहीं है। वॉल में ग्रूविंग है तो उनकी एक अलग से लेयर को क्रिएट करो और बहुत लाइट कलर से मेंशन करो, बहुत लाइट कलर से। कलर कॉम्बिनेशंस हमारी ड्राइंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। वॉल अगर आप लेके चल रहे हो तो वॉल को आप ब्लैक लेके चलो, वो कोई इशू नहीं है। मोस्टली आप ब्लैक लेके चलो। कलर इफेक्ट मत दो, क्योंकि हम एलिवेशंस पे काम कर रहे हैं, डिटेलिंग पे काम कर रहे हैं। कलर का यहाँ पर कोई यूज़ नहीं है। कलर मेंशन करा जाएगा जब 3D सॉफ्टवेयर पे काम करा जाएगा, 3D एलिवेशंस पे काम करा जाएगा, तब कलर को मेंशन करा जाएगा। अलग अलग लाइट और डार्क शेड को लेके चलो। लाइन वेट का ध्यान रखो। हैचिंग को दो। ये अगर आपका सॉलिड पार्ट है, दिस वन इज सॉलिड, तो हैचिंग को सॉलिड मेंशन करो यहाँ पर, ये चलेगा। एंगल दो 45 डिग्री। साइज ये भी सॉलिड है। थोड़े से चेंजेस से बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट होती है। एमएस बॉक्स सेक्शन है कहीं पे तो एमएस बॉक्स सेक्शन दो। जहाँ पर आपके पास स्टोन क्लैडिंग है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, वहाँ स्टोन क्लैडिंग दो। वुडन है तो वुडन दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मटेरियल फिनिशेस देना। कहाँ पर ग्लास रेलिंग है वो मेंशन करो। दिस वन इज ग्लास रेलिंग, तो यहाँ पर ग्लास रेलिंग का टैग डालो। पेंट यूज़ कर रहे हो, पेंट दो। पेंट का PT01, ये सारी चीज़ें मैनुअली बनानी पड़ेंगी। यहाँ वॉल है पेंट, यहाँ वॉल है पेंट, सेम है तो 0101 और डिफरेंट है तो 02। गिलास का कोड दो GL01, अलग अलग कोड यूज़ करे जाते हैं। प्लास्टर में आपने ग्रूविंग दी है, ठीक है, बट उनको शो कराओ, उनको शो कराओ कितनी है वो मेंशन करो। लेवल, लेवल का टैग डालो, कितना। एग्जाम्पल 12 इंच, ये क्या, ये टैग है।
कि कितना बाहर आ रहा है, कितना बाहर। लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 12 आ रहा है, ये कम आ रहा है तो उसको मेंशन करो, है ना। लेवल को मेंशन करना है। सर जी ये लेवल इसकी थिकनेस शो करेगा ना, बाहर को कितना आ रहा है वो वाला? हाँ, बाहर स्लैब से कितना निकला हुआ है। ओके सर। डेकोरेटिव चीज़ें मेंशन करो, क्योंकि 3D एलिवेशंस हमारी इस डिटेल की बेसिस पे डिज़ाइन होता है। इनके लेवल को समझो, इनके लेवल को पकड़ो। जैसे कि क्या, ये हमारा ग्राउंड, इसके बाद कहाँ पर हमारा फर्स्ट, कहाँ पर हमारा टेरेस, मुमटी, जो भी होगा उनकी डिटेल प्रॉपर वे में देना पड़ेगी, उनके लेवल को बताना पड़ेगा। वो जो लेवल दिए जाते हैं वो डॉटेड लाइन से करे जाते हैं, हमेशा डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करो। CH एंटर, और 1 है, साइज थोड़ा सा इंक्रीज़ करो। और लेवल को आप अपने हिसाब से बना सकते हो, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। लेवल आप ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर 10 फीट पे है, टेरेस 20 फीट पे है, मुमटी 8 फीट पे है, तो सारा टोटल करते हुए चलो, 10, 20, 30 सबको प्लस में ऐड करते हुए चलो। विंडो, डोर, इनके डिज़ाइंस थोड़े से लाइट बनाओ, ज़्यादा डेकोरेटिव नहीं देने की ज़रूरत है, वरना ये सिंपल एक ब्लॉक नज़र आएगा। सर इनके डोर और विंडो के डिजाइन सेम हम वही लगा सकते हैं जो डोर और विंडो शेड्यूल में बनाए हैं सर? हाँ बिल्कुल सही है, जो वहाँ पर लगाए हो। अगर वहाँ पर आपने जो दिए हैं, अगर इनकी डिटेल वहाँ पर अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है। तो इससे ये इजी रहेगा कि आपने क्या डिज़ाइन क्रिएट करा है, और उसी की बेसिस पे हम सारे प्रोजेक्ट को लेके चल रहे हैं, ये इजी रहेगा। ओवरऑल डायमेंशंस मेंशन करना, ताकि पता चले सामने वाले को ठीक है क्या क्या डिटेल्स हैं हमारी, साइज़ वगैरह। टेक्स्ट का फॉन्ट, डिटेल का मतलब है कि लोग डिज़ाइन को देखेंगे, उनको देखेंगे और स्टडी करेंगे, क्या साइज़ कितना लिया है, कितना गैप छोड़ा है आपने, इस वॉल से कितना गैप हमको मिलेगा। हर एक पार्ट की डिटेल, छोटे से छोटे चीज़ की डिटेल्स आपको वहाँ पर देना पड़ेगी। ये डिज़ाइन अगर हम 3D सॉफ्टवेयर में बना रहे हैं तो इसका साइज़ कितना आ रहा है, बाकी इक्वल है तो छोड़ दो। ये आपने छोड़ा है, कितना गैप है इसका। आप रेलिंग वगैरह को लेके चल रहे हो, कितनी हाइट लेके चल रहे हो, इसका साइज़ आपने कितना लिया है, उन डिटेलिंग्स को कवर करना पड़ेगा। हाइट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉल में ग्रूविंग आपने यहाँ पर मेंशन कर दी, साइड का डिज़ाइन। और ये जो डायमेंशंस हम दे रहे हैं, इनको कलर कॉम्बिनेशंस के साथ लो, मतलब कि ऐसा लो ताकि मिक्स ना हो हमारे एलिवेशंस के कलर के साथ। क्योंकि मेन हमारा ये डिटेल स्टडी करने वाला है, इस पे काम होगा। ग्लास दिया है, ट्रांसपेरेंसी का इस्तेमाल करो। लाइट, दिस वन। सर ये मेरा सिस्टम है, लास्ट टाइम मैं आपको बताया था वो कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, वो ट्रांसपेरेंसी करता हूँ, हाँ, बाद में सॉफ्टवेयर बंद करके दोबारा फाइल ओपन करता हूँ तो फिर वो फिर हो जाता हूँ। जीरो हो जाता है। मैंने न्यू इंस्टॉल भी करवाया है सॉफ्टवेयर, फिर भी वो वैसा ही आ रहा है। नहीं, मैं रजिस्टर किया। कोई दिक्कत नहीं, मैं देखता हूँ। काम करने के तरीके हैं, बहुत सारे हैं एक्चुअली। हमने ये दे तो दी डिटेल, ठीक है, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया ये हमारा फ्रंट एलिवेशन है।
अब उस फ्रंट एलिवेशन में जो आपने जो मटेरियल यूज़ करा है ओवरऑल, उसका आपको चार्ट बनाना पड़ेगा। मटेरियल स्पेसिफिकेशंस का आपको चार्ट क्रिएट करना पड़ेगा, सीरियल नंबर, मटेरियल की डिटेल्स, रेफरेंस, PT01, PT02, कंपनी नेम, और यहाँ पर आप क्या लगाओगे, अपना एक इमेज कैटलॉग की स्नैपशॉट लेके यहाँ पर मेंशन करके, स्नैपशॉट के साथ। सिर्फ फ्रंट एलिवेशन से काम नहीं चलता है। अब एग्जांपल, अगर किसी ने इसकी साइड की डिटेल मांगी तब हम क्या करेंगे? ठीक है, फ्रंट में कितना है आप समझ गए, लेकिन मुझे ये बताइए साइड में डेप्थ कितनी है, साइड का डिज़ाइन कैसा है, फिर हम क्या करेंगे? तो आपको बताना चाहेंगे कि जो सेक्शन काटा गया है ना, ये सेक्शन इसीलिए ही कट करा गया है। इस सेक्शन को इसीलिए दिया गया है। एक ओवरऑल व्यू बिल्डिंग का रिप्रेजेंट करने के लिए कि बालकनी कहाँ पर है, ऊपर का टेरेस कितना एक्सटेंड हो रहा है, फ्लोर, साइड, फ्रंट में तो मुझे समझ में आ गया, ठीक है। साइड का जब तक आप वर्टिकल सेक्शन नहीं काटोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। अब इसकी जो डिटेल है कि ये फ्रंट वाला पार्ट कितना एक्सटेंड हुआ है, स्लैब कितनी है, पैरापेट वॉल की थिकनेस कितनी है, वो सेक्शन में दिखाना पड़ेगा। इसीलिए एलिवेशन और सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं काम करने के लिए, इसीलिए काम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सेक्शन और एलिवेशंस। कोशिश ये करनी है आपको कि आपको 2 सेक्शन काटने हैं वर्टिकल, उन 2 सेक्शन से ऐसे काटने हैं ताकि आपका पूरी डिटेल साइड की नजर आ जाए ओवरऑल। और अगर आप नहीं कर पा रहे हो ना, इसका भी एक तरीका है, काम करने के मेथड बहुत सारे हैं, लेकिन बस बात यह है कि टाइम टेकिंग है, कोई करना नहीं चाहता है। ज़रूरी नहीं कि सेक्शन सिर्फ हमेशा एक काटा जाता है, ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है। आप ग्राउंड फ्लोर पे आइए, चेक करिए बालकनी हमारी कहाँ से बेडरूम से कवर हो रही है, राइट। तो सेक्शन की डिटेल हम क्या देंगे, लेफ्ट हैंड से सेक्शन की डिटेल देंगे राइट की तरफ, कुछ इस तरह। एक सेक्शन हमारा ये चला गया, ठीक है, मतलब कि एक डिटेल हमें सेक्शन की साइड से मिलेगी, दूसरी डिटेल हमें सेक्शन की यहाँ से मिलेगी। तो हम इसको भी इस सेक्शन को भी हम कई पार्ट में लेके चल सकते हैं। अब यहां पे तो सेक्शन का कोई काम ही नहीं है, मेन काम है सेक्शन का यहाँ पर। मेन काम है सेक्शन का यहाँ पर, ताकि बालकनी से लेके हर एक चीज़ की डिटेल हमें प्रॉपर वे में मिल सके। ये सब डिटेल जब तक हम काम नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। और ये सब चीज़ें क्या है, टाइम टेकिंग है। ठीक है, इसको करना है आपको, ये चीज़ आप लेके चलेंगे। आप 2 सेक्शन काटेंगे वर्टिकल वाले। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक डिफरेंट टॉपिक के साथ, जो हमारा कहलाता है फ्लोरिंग लेआउट। फ्लोरिंग लेआउट
फ्लोरिंग लेआउट का मतलब होता है कि जब ज़रूरत पड़ती है हमें ड्राइंग की फ्लोरिंग लेआउट की अपनी शीट में, तब हमें डिज़ाइन करना होता है फ्लोरिंग लेआउट। फ्लोरिंग लेआउट के लिए आपको क्या करना है, आपके पास जितनी भी तो सबसे पहली चीज़ तो आपको 2 सेक्शन काटने हैं, एक हॉरिजॉन्टल दो वर्टिकल। एलिवेशंस के अंदर आपको डिटेल देनी है मटेरियल फिनिशेस की, टैगिंग देनी है और एलिवेशंस यहाँ पर ऐड करने हैं, और एलिवेशंस के मटेरियल की डिटेल आपको यहाँ पर मेंशन करनी है, और एलिवेशंस के अंदर क्या क्या आता है उनकी डिटेल्स आपको मेंशन करनी है। फ्लोरिंग लेआउट आपको डिज़ाइन करना है ऑन द बेसिस ऑफ कैटलॉग, सिस्टमेटिक वे में बहुत अच्छे से। फिर हम आगे नेक्स्ट डिटेल पे काम करना स्टार्ट करेंगे। इतना टास्क सभी लोगों का कंप्लीट होने के बाद बाकी की डिटेल्स मैं फॉरवर्ड करूँगा जिस पे काम करना स्टार्ट करूँगा। किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताना, मैं बता दूँगा उसको। कोई डाउट? इसमें हाँ, थिकनेस, कंपनी नेम, एरिया नेम, और लेकिन इसमें फ्लोरिंग एरिया ऐड हो जाएगा बस। बिल्कुल कर देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ अगर खुद से डिज़ाइन करोगे तो थोड़ा सा और अच्छा रहेगा, इस थोड़ी स्पीड बढ़ेगी। हाँ, ये है ना, आर्किटेक्चर पार्ट हम जैसे ही कंप्लीट करेंगे, आर्किटेक्चर पार्ट कंप्लीट करने के बाद हम ये ड्राइंग ऑलरेडी सबको शेयर करेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, डोंट वरी, है ना। सर ये फ्लोर प्लानिंग में जो
नहीं, फिर इस पे नहीं देना है, 2 में से 1 में दो, और उसका मार्कर 2 में से 1 में दो। बल्कि काम करो, ओके सर वॉल फिनिशेस में यहाँ से इसको हटा दो। ओके सर ये वॉल फिनिशेस के बारे में है, यहाँ मेंशन करो, ये इंपॉर्टेंट है ओके सर क्योंकि ये पर्टिकुलर फ्लोरिंग के बारे में बता रहा है। जी जी सर एक सेक्शन का सर छोटा सा कोई क्लिप या वीडियो आपका है तो उसका लिंक दे दें थोड़ा मुझे बिल्कुल दे देंगे। सेक्शन में प्रॉब्लम है सर उसका बिल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है काफ़ी टाइम हो गया मैंने सेक्शन नहीं कर नहीं 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 नहीं, मुझे ये बताओ, मैंने सेक्शन को भी बताया या नहीं बताया? सेक्शन पढ़ाया है ना? नहीं सर सेक्शन नहीं पढ़ाया सर नेक्स्ट क्लास में हम सेक्शन स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर तो वही थोड़ा उसका डाउट है बट एनिमेशन सर क्लियर कोई बात नहीं, मुझे लगा मैंने सेक्शन मुझे मुझे लगा सेक्शन मैंने पढ़ा दिया है, मुझे ये लग रहा था। कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम सेक्शन रिपीट करेंगे, सेक्शन स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? फिर भी मैं सर सेक्शन बनाऊंगा जितना मुझे नॉलेज आएगा सर मैं वो आपको शेयर करूंगा तो फिर उसके हिसाब से जो भी क्वेश्चन हुआ जो भी मिस्टेक हुई तो फिर मैं पूछ लूँगा सर एक बार बना के देखना, और बनाने के बाद मैं फिर से उसको ज़ीरो से स्टार्ट करूँगा, लेकिन फिर भी मैं चेक करना चाहूँगा कि तुमने कैसे बनाया है इसको, ठीक है? मैं एक बार फिर भी चेक करूँगा इसको। ठीक है सर ऐसा नहीं है कि आता नहीं है बनाना था बट डिटेलिंग में थोड़ा ना काफ़ी टाइम हो गया है कोई बात नहीं।